काल में जो बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जात। इस दुनिया में इस कलिकाल में ज्यादा ने 500 वर्ष पहले एक राजस्थान में बहुत सिद्ध प्रकट हुए श्री धन्ना जाट जी महाराज। और धन्ना जाट जी ने बीज जो है संतों के मुख में दिया, लेकिन उपज गया उसके खेतों में। महाराज वो भी धन्ना जाट भी उनके ही शिष्य हैं। और रैदास मनचंगा तो कठौती में गंगा, जिसको रविदास जी महाराज कहते हैं। 22 फरवरी के रोज रवि जयंती मनाया गया पूरे देश में। ऐसे रविदास जी महाराज जिनको रैदास कहा जाता है, तो ऐसे रैदास जी महाराज भी उनकी सुंदर रूप से महाराज शिष्य हैं। इस तरह से महाराज अनेकों प्रकार से आनंद होने लगा। और कुछ दिनों के बाद में महाराज सुंदर रूप से एक ब्राह्मण की बेटी के साथ में इनका विवाह तय किया श्री पुण्य सदन जी महाराज ने। लेकिन स्वामी जी महाराज बोले कि ये जग माया के चक्कर में हमको नहीं रहना, हमको ऐसे ही रहना है, भगवान का भजन करना है। धीरे 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 करके जो है महाराज समय बीतने लगा। और धीरे धीरे करके जगत गुरु जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो है एक बार की बात है, महाराज मुगलों ने हमारे देश के ऊपर में अनेकों प्रकार का महाराज अत्याचार फैलाने लगा। अत्याचार उस समय में तो यवन का राज ही था ना, उस समय में अत्याचार फैलाने लगा। तब जगत गुरु जी महाराज ने एक बार शंख बजा दिए, जो कि अनेकों प्रकार का अनहोनी उनके पास में होने लगा। तब यानी जो क्या कहते अत्याचारी सब जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म के ऊपर में हाथ ऐसे किए हैं, तो शंख स्वामी जी बजाए तो हाथ ऐसे ही हैं, मुंह से ऐसे गंदा वचन बोल रहे हैं हमारे सनातन धर्म के ऊपर में, मुंह ऐसे खुला ही है। और ऐसे ऐसे करके महाराज अनेकों प्रकार का पूरे क्या कहते राज्य के मुगलों में इस ढंग का बात आ गया। तब जो है सब के सब उस समय का मुख्य राजा शायद अकबर की उससे और पहले था, वो आकर के जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान से कहते कि यानी उस समय के मौलाना साहब बोले कि हिंदू धर्म में एक महाकवि है, एक जोगी है, उनसे जाकर के तुम मिलो। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के पास आए, बोले कि महाराज इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, हम कैसे ठीक होंगे, ये आप कृपा करके बतावे, ये आप कृपा करके बतावे। तो बोले कि देखो 12 हमारा शर्त है। क्या शर्त है गुरुदेव? कहते कि 12 ठो शर्त है, वो शर्त तुम पूरा करो तब। पहले हमारा देश जो था ना ये गुलाम था, मुगलों का गुलाम। तो बोले कि 12 शर्त है। बोले कौन सा 12 शर्त है? बोले कि हमें जग तप पूजा पाठ करने का पूर्ण तरह सम्मति दिया जाए, छूट दिया जाए, तभी ये हो सकता है। बोले कि ठीक है स्वामी जी, आप कितनों पूजा करे, पाठ करे, कीर्तन करे, जग करे, तप करे, कथा प्रवचन करे, हमारे ओर से कोई मनाही नहीं होगा। दूसरा बात जो हम कहीं भी जाते हैं, बद्रीनाथ हमारा हिंदू का स्थान है, हिंदू धर्म का स्थान है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, और इतना ही नहीं रामेश्वरम, यह सब जो है हमारा हिंदू का स्थान है, क्या कहते धर्म का स्थान है। इसीलिए यह सब जगह पर यदि हम जाएं तो कर हमें नहीं लगे। पहले के समय में यदि हम सब जाते रहे केदारनाथ, दामोदर कुंड, तो हम सब कर देते रहे मुगल सरकार को, तब हम सब जाते रहे दर्शन करने। ये सब भी उन्हीं के अधीन में था। लेकिन
तब जो है श्री कबीर क्या कहते हैं, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा इससे हम सबको छुट्टी दो, ये सब हमसे आप कर नहीं लो। बोले कि ठीक है मालिक, हम आप सबों से कर नहीं लेंगे। पहले के समय में यदि कोई ग्राम से बेटी हमारे घर में विवाह होकर के आवे पालकी पर, आज तो मोटर कार इत्यादि सब चला है, लेकिन पहले पालकी पर होकर के आती थी कन्या हमारे घर में पुतोहू के रूप में। इसी ढंग से जब आते रहते बीच में अगर मस्जिद पड़ जाता रहा तो हमारे हिंदू से कहा जाता रहा कि जो ये पालकी में से ये कन्या को तुम उतारो और यहाँ से पैदल ले जाओ अपने घर तक। बस वहां उतरना पड़ता था। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी बहू सब आती रही उसको वहीं पर उतरना पड़ता था और वहां से उतर करके पैदल जाते थे अपने घर तक, कहीं भी मस्जिद पर जाए तो जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा जो इससे भी छुटकारा करो हमें। बोले कि ठीक है स्वामी जी। इसी तरह से महाराज 12 उनका जो नियम था सब नियम को खंडन करवाए और इस तरह से हिंदू गौरव की मान बढ़ाए। और महाराज इसी तरह से धीरे धीरे करके समय बढ़ने लगा और समय बढ़ते जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने पूरे जगत में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किए, वेद पुराण ये सब का प्रचार प्रसार किए, राम मंत्र का दीक्षा दिया और राम मंत्र का दीक्षा देने के बाद में महाराज पूरे जगत को एकदम राममय ही कर दिया। बंधुओं, इस कलिकाल में भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। कहां पर? बंगाल की भूमि में शंकराचार्य जी महाराज के रूप में, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के रूप में भगवान शंकर जी ही प्रकट लिए हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु राधा माधव भगवान ही बंगाल की भूमि पर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिए हैं। और इसी तरह से महाराज भगवान राम भद्र जो इस कलिकाल में विक्रम संवत सर 1226 में वही जन्म लिए हैं और पूरे देश को, पूरे विश्व को एकदम राममय किया है। ये जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का देन है। और इसी तरह से लीला करते 1441 में जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने अपना राम 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 करते साकेत धाम को प्रस्थान किया। बोलो आदि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, श्री पुण्य सदन जी महाराज की जय, सुशीला मैया की जय। और श्री जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की ही कृपा से आज हम सब वैष्णव धर्म को प्राप्त किए हैं और वैष्णवी साधु कहलाते हैं। वैष्णव है क्या कहते हैं? भक्तमाली है, रामानंद साधु है। और रामानंदाचार्य भगवान के कृपा से ही हम सब रामानंदी साधु कहलाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान का कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। उनके चरित्र अवश्य गाना चाहिए। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के जयंती हर हिंदू अपने अपने घर में, अपने अपने मंदिर में माघ कृष्ण सप्तमी के रोज धूमधाम के साथ, जिस तरह से या 30 तारीख को रामनवमी के रोज भगवान राम भद्र जी का जयंती मनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण जी का भादो महीना भादो कृष्ण अष्टमी के रोज मनाएंगे और बैसाख शुक्ल नवमी के रोज भगवती जानकी जी के नवमी मनाते हैं, उनके जयंती मनाते। इसी तरह से बंधुओं माघ
कृष्ण सप्तमी के रोज जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जयंती हर्ष उल्लास के साथ मनावे। आज उन्हीं का दिन है जो हम सब सुरक्षित है, विद्यमान है और सनातनी कहते हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री सत्य गुरुदेव भगवान की जय। यहीं पर मैं अपने बाणी को विराम, 2:45 बजे का समय था, पूरा 2:45 हो गया। एक बार सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम, अवध सरजू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। खाकी बाबा की जय हो। सरस्वती गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। भक्त समाज की जय। राजा सोनवर्षा ग्राम बस्ती की जय। राम जानकी ठकुरवारी की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब मैं यहीं पर बाने विराम। अब